28 तारीख को एक मैंने साक्षी जोशी जी पे एक वीडियो बनाया था, तो इससे उनकी भावनाएं आहत हुई है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। 2100 बहुएं लाई जाएंगी और ऐसे नौजवान तय किए जाएंगे कि जो बहुओं को ला सकें, और उनके परिवार में भी संपर्क किया जाएगा कि अगर किसी दूसरे धर्म की बेटी आती है तो उसको बहू के रूप में स्वीकारें और उसे बेटी के रूप में प्यार करें। दोस्तों, तकरीबन 10 से 15 दिन पहले एक खबर हमने आपको दिखाई थी। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने नाम के पीछे यादव तो लिखता था, लेकिन उस यादव सरनेम की आड़ में वो खास तौर पर यादव समाज से आने वाले नेताओं के खिलाफ गंदगी उगलता था। बात यह नहीं है किसी का विरोध नहीं हो सकता, विरोध हो सकता है, लेकिन वो व्यक्ति न केवल अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ये जितने भी विपक्षी पार्टी के नेता हैं, चाहे उसमें महिलाएं शामिल क्यों ना हो, उनके लिए गंदी और अश्लील बातें लिखा करता था। जो आलोचना करते हैं सरकार के, वो महिला पत्रकारों के लिए इतनी गंदी और घिनौनी बात लिखता था। यकीन मानकर चलिए, अगर भारतीय जनता पार्टी वाकई सभ्यता, चाल चरित्र, चेहरे की समर्थक होती तो इसकी सजा की पहले ही सजा से मिल जाती, इसकी करने की। लेकिन अब जाकर ये फूट कर रो रहा है। जी हां, अंधभक्तों का ब्रांड एम्बेसडर धरा गया, 400 पड़े जूते तो फूट कर रोने लगा। वो खबर आपको दिखाऊंगा। मध्य प्रदेश में जैसे ही इन बेरोजगारों के झुंड को पता लगा कि इंटरकास्ट जोड़ा है, यानी दो धर्मों के लोग हैं, वैसे उस पर टूट पड़े। क्या कर रहे थे हरकतें वो देखिएगा। बीजेपी नेता की करतूत देखिएगा, जिसने अपनी बेटी तक को नहीं बख्शा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले इस व्यक्ति को सुनिएगा। ये कौन है? बड़ा चीखता था, चिल्लाता था, माहौल बनाता था। सुनिए इसको, सुनिए। जय हिंद, जय श्री राम। दोस्तों, अभी पिछले महीने 28 तारीख को एक मैंने साक्षी जोशी जी पे एक वीडियो बनाया था, तो इससे उनकी भावनाएं आहत हुई है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आपको आश्वासन देता हूँ कि भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा। थैंक यू। बात यह है, अब सवाल यह नहीं है कि आपने बनाया था नहीं बनाया था। भाई साहब, आप गंदगी उगलने के लिए जाने जाते हैं। अखिलेश यादव की वो अभद्र और बहुत गंदी पोर्ट्रेट की गई तस्वीरें इसके ट्विटर हैंडल पर जाकर देखिएगा। ये अरुण यादव समाज के लिए खतरा पैदा हो सकता है। यकीन मानकर चलिए, अगर पहली कार्रवाई क्यों साक्षी जोशी की सिर्फ शिकायत पर यह हुआ, क्यों पुलिस ने इसके पुराने ट्विटर हैंडल को नहीं खंगाला, मैं दिखाऊंगा आपको, बताऊंगा अभी आपको। लेकिन पहले देखिए ये क्या लिखता है। ये अपने ट्विटर हैंडल पर इस वीडियो को ट्वीट करता है। किसके लिए लिखता है? साक्षी जोशी जी को भेजता है कि भैया सॉरी, माफी चाहता हूं। नाक रगड़ कर माफी मांगने लगा, क्योंकि इसकी धुलाई का पूरा इंतजाम हो गया था। अभी आपको दिखाता हूं इसने और क्या क्या गंदगी उगली है। पहले ये देखिए, डॉक्टर निमो यादव लिखते हैं, गुड़गांव से नोएडा की दूरी लगभग 2 घंटे की है। कितने की? 2 घंटे की, ठीक है। नोएडा पुलिस के 4 जवानों ने IT सेल के नफरती अरुण यादव को इस दौरान कम से कम 400 थप्पड़ जड़े। 1 2 नहीं, 400 थप्पड़ जड़े। उसके बाद जाके इसकी अक्ल ठिकाने आई है। फिर थाने में मुर्गा बनाया, फिर अरुण ने मुंह दिया और वीडियो बनाकर माफी मांग ली। अब इसके जैसे सब नफरती सीधे होने चाहिए। याद करिए, मैं तब भी कह रहा था कि इस आदमी को रोकिए। आप शर्मिष्ठा को तो गिरफ्तार करते हैं, गिरफ्तारी उसकी भी होनी चाहिए थी और इसकी भी होनी चाहिए। और इसको ऐसे नहीं कि माफी मंगवा कर छोड़ दिया गया। क्यों माफी मंगवाई भाई? ऐसे ही मैं कल कोई वीडियो बना दूंगा, गंदी गालियां बक दूंगा, बदतमीजी कर दूंगा, किसी महिला के लिए गंदगी उगल दूंगा और उसके बाद आराम से माफी मांग कर निकल जाऊंगा। ये नहीं होना चाहिए ना। लेकिन ये इन जो इधर वाले लोग हैं ना, जो उधर वालों की तारीफ करते हैं, खास तौर पर नाम लेकर बताऊं, बीजेपी के नेताओं के जुड़े हुए हैं, उनको इस बात का पूरी छूट दे रखी है कि आप सिर्फ माफी मांगिए। अगर ज्यादा बात का बतंगड़ बनता है तो बतंगड़ बने तो, वरना जब तक जहां तक जैसे हो सके गंदगी उगलते रही। किसी को मत बख्शिए, ना बूढ़ों को, ना बच्चों को, ना महिलाओं को, ना बच्चियों को, किसी को नहीं। जिनके बारे में जितनी घिनौनी बात कर सको कर लीजिए। मैंने तब भी कहा था ये व्यक्ति इतना गंदा और घिनौना है, शायद इसके परिवार वाले भी इसके साथ ना रहते। इतना गंदा लिखता था ये। आइए, साक्षी जोशी ने इसी को ट्वीट किया है और क्या लिखा। 28 मई 2025 को एक्स पर अरुण यादव नाम के इस व्यक्ति ने मेरे बारे में एकदम झूठा, बेबुनियाद, चरित्र हनन करने वाला, अश्लील, अभद्र एवं आपत्तिजनक शब्दों से भरा एक वीडियो पोस्ट किया था।
जिसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। इतना ही नहीं, इसने मेरे पति विनोद कापड़ी का फोन नंबर भी एक्स पर पोस्ट कर दिया था। नोएडा पुलिस की तत्पर कार्रवाई के बाद इस व्यक्ति ने अपने हर कृत्य के लिए माफी मांग ली है और चूंकि ये व्यक्ति अपने कृत्य पर शर्मिंदा है, लिहाजा हम इसे माफ कर रहे हैं। साथ ही ये भी स्पष्ट कर रहे हैं कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर या कहीं भी झूठा, अनर्गल, अश्लील, अभद्र, आपत्तिजनक टिप्पणी करेगा या करेगी तो उसके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई करने से हम नहीं हिचकिचाएंगे। लोकतंत्र में आपको हमारे काम की आलोचना करने का पूरा अधिकार है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ झूठ, अश्लील, अनर्गल, अभद्र, आपत्तिजनक टिप्पणी करना और चरित्र हनन करना नहीं होता। हम यूपी पुलिस और नोएडा पुलिस के आभारी हैं, साक्षी जोशी, विनोद कापड़ी। अब मैं आपको बताता हूं क्या खेल है इसमें। यह व्यक्ति यहां तो ये करता रहा है। दरअसल आप ये देखिए, साक्षी जोशी चूंकि पत्रकारिता करती हैं, मैं तो इन्हें पत्रकार इसलिए कहता हूं क्योंकि पत्रकार का काम होता है सवाल पूछना, चाटुकारिता नहीं कर रही होती हैं कि कोई बात हो जाए तो सरकार के पीछे लग जाओ कि सरकार ने सही किया, और कोई इधर वाली बात हो जाए तो राहुल गांधी के पीछे पड़ जाओ तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो चले हैं। तो ये हरकतें नहीं होती। साक्षी जोशी अपने चैनल्स पर तमाम वो मुद्दे उठाती हैं जो मुद्दे वैसे तो इस देश की मीडिया को उठाने चाहिए, महिला एंकर्स के लिहाज से भी बता रहा हूं। खैर, इन पर नहीं जाते। ये जो ऐसे लोग हैं, ये साक्षी जोशी और विनोद कापड़ी के निजी मामलों में, पारिवारिक मामलों में उनके लिए गंदगी उगलने में, हाल ही में आपने देखा होगा कैसे नेहा सिंह राठौर के लिए गंदगी उगली जा रही थी। मैं कह रहा हूं कि एक भी व्यक्ति के खिलाफ ये खुद पुलिस या फिर जो आईटी सेल में बैठे हुए हैं, जो चलाते हैं, देखते हैं कौन कौन से ट्विटर से क्या हो रहा है, वो नजर क्यों नहीं रखते? कितनी गंदी और घिनौनी टिप्पणियां नेहा सिंह राठौर के लिए की जा रही थी। चलिए आगे दिखाता हूं। द मुस्लिम की खबर है, सूत्रों से पता चला है कि इसको नोएडा से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इसको बोला गया तो माफी मांग लो तो छोड़ दिया जाएगा। माफी मांगते मांगते रोने लगा। इतना क्यों रो रहा था ये देखिए वीडियो में ऐसा कह रहे हैं कि माफी मांगते मांगते वो रोया है। इतना क्यों रो रहा था, राइट विंग वाले जांच कर रहे हैं। मैंने बताया ना, शुरुआत में उन्होंने बता भी दिया कि रास्ते में मारा पीटा गया है, पुलिस ने अच्छी तरीके से खातिरदारी की है। अब चलिए इनको सुनिए क्या कह रहे हैं। पहले जिहादियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हिंदू जागरण मंच द्वारा ये तय किया गया है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 2100 बहुएं लाई जाएंगी और ऐसे नौजवान तय किए जाएंगे कि जो बहुओं को ला सके, और उनके परिवार में भी संपर्क किया जाएगा कि अगर किसी दूसरे धर्म की बेटी आती है तो उसको बहू के रूप में स्वीकारें और उसे बेटी के रूप में प्यार दें। अब देखिए ये क्या है, ये खुले तौर पर अगर ये इसमें से 10% भी एक मुसलमान भूल देगा तो फौरन उसके दरवाजे पर पुलिस होगी, उसे गिरफ्तार करके ले जाया जाएगा। उसका घर, मकान, दुकान अगर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में रहा या असम में रहा तो तोड़ दिया जाएगा। लेकिन ये गुंडा मवाली खोलकर ये बोला हिंदू जागरण मंच का, अपने घर की लड़कियों का ख्याल रखो ना, अकेला कभी कहीं जाने ना दो। आजकल बहुत मुस्लिम लड़कियों की मिसिंग रिपोर्ट आ रही है। लोग मुस्लिम लड़कियों को अगवा करके, जबरन डरा कर, धमका कर सामूहिक विवाह में हिंदू लड़कों से उसकी शादी करवा रहे हैं। ये देख लिए खुले तौर पर कह रहा है कि हाँ ये किया जाएगा। और पुलिस ने कार्रवाई की अब तक नहीं। धर्म परिवर्तन वाला जो कानून आया, बाबाजी कानून लाए, योगी लाए, वो सिर्फ दूसरों के लिए। अब इनको भी देखिए यहाँ क्या बदतमीजियां की जा रही हैं। आइए मसला बताता हूँ, मामला क्या है। चलिए मसला बताते हैं हम आपको क्या हुआ है। द मुस्लिम है, उन्होंने खबर लिखी, मध्य प्रदेश के दमोह में हट्टा बजरंग दल के सदस्यों ने एक इंटर कास्ट जोड़े को होटल में परेशान किया, ठीक है, और उन्हें हिरासत में लेकर उन पर लव जिहाद का आरोप लगाया। उन्होंने मुस्लिम व्यक्ति पर हमला किया और कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए जोड़े को पुलिस के पास ले गए। जबकि बाद में हिंदू महिला ने उस व्यक्ति पर हमला करने का आरोप लगाया तो उन्होंने शुरू में बजरंग दल के सदस्यों से कहा था कि वे सहमति से व्यस्क हैं। स्थानीय समाचार चैनलों ने इस घटना को लव जिहाद के मामले के रूप में पेश किया है। अब आप समझ लीजिए यही है खेल। खोलकर वो उधर धमकी दे रहा है कि हम ये करवाएंगे, इधर ये क्या है, अगर कोई मिलता है तो ये चलती फिरती अदालतें हो रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। भाजपा की पूर्व महिला नेता ने कराया अपनी बेटी का गैंगरेप, गिरफ्तार। ये कितना निचले स्तर पर गिरे हुए हैं, सोचिए। ये चाल चरित्र और संस्कृति की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अस्तित्व तो ये है सिर्फ। और चलते चलते एक महत्वपूर्ण खबर भी देखते चलिए क्या हो रहा है।
भारत समाज की खबर है। संभल पालिका की सड़क पर कब्रिस्तान के अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर। एसडीएम के नेतृत्व में कब्रिस्तान का अतिक्रमण ध्वस्त। सीओ अनुज चौधरी पुलिस फोर्स के साथ मौजूद रहे। कब्रिस्तान क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर फोर्स मौजूद रही। चंदौसी थाना क्षेत्र का मामला है। कहा था ना मैं आपसे, चंदौसी पहुंच रहे हैं। जब चंदौसी पहुंचे हैं अनुज चौधरी तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। शुरू हो गया है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।